इंदौर में नर्सिंग कर्मचारियों के हितों को लेकर एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिला है। महाराजा यशवंतराव अस्पताल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने संगठन के पुनर्गठन की घोषणा करते हुए आशीष गौतम को नए अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दी। इस अवसर पर उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। प्रेस वार्ता में संगठन के नए नेतृत्व और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। आदित्य उपाध्याय ने कहा कि संगठन अब नए तेवर और नई ऊर्जा के साथ नर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने विशेष रूप से वर्ष 2016 में लंबित 7वें वेतनमान की मांग को प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा कि इस विषय पर संगठन आर पार के संघर्ष के लिए तैयार है। पदाधिकारियों ने मानव सेवा और कर्मचारी हितों की रक्षा के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि संगठन का यह पुनर्गठन कर्मचारियों की आवाज को शासन और प्रशासन तक और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का काम करेगा। नए अध्यक्ष आशीष गौतम के नेतृत्व में संगठन ने भरोसा दिलाया कि किसी भी नर्सिंग कर्मी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सभी कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। के लिए काफी प्यार बलिदान इनमें है। मुझे समुदाय से आते हैं तो वीर पुत्र हैं तो मंच पर भी आते हैं। क्योंकि इनसे अच्छा तो नहीं समझते इनको प्रेस पर। अब मैं संगठन थोड़ा सा इधर आ जाओ बीच में। आशीष कुमार गौतम, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे पदस्थ हूँ एमवाई में। और हमें ये मेरी कार्यकारिणी पूरी टीम है और हमें जिम्मेदारियाँ नर्सेज की, तो हम उसको बखूबी निभाएं। उसमें खास करके हमारा है जो 7 पे का एरियर जो बच रहा है हमारा 28 महीने का, सबको दिया गया है, केवल नर्सेज कैडर को ही नहीं दिया गया है गवर्नमेंट। जबकि हमने कोरोना काल में भी इतनी मेहनत करी और हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से, शासन से, कि हमें वो 28 महीने का एरियर दिया जाए। आगे हमारी कार्यकारिणी डिसाइड करेंगे हम सब मिलके कि आगे की रणनीति क्या करना है। गवर्नमेंट को हम आगाह करेंगे कि आप प्लीज़ हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें दें, नहीं देते तो फिर हम दूसरा हमारा कई सारे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े। आशीष कुमार गौतम, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। आज मैं जिला अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय मनोनीत, और इसके बाद आज हमने पूरी कार्यकारिणी की घोषणा की है और शपथ ग्रहण है हमारा। उसके बाद हमारे नए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आशीष गौतम जी हैं, और अब हम संगठन को एक नया रूप देते हुए इस संगठन के तहत हम जो नर्सेस के साथ, जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि 2016 से हमारा 7वां वेतनमान नहीं दिया गया है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ हम चूँकि मानव सेवा से जुड़े हुए हैं, तो ये भी अपने मूल सिद्धांतों को रखते हुए हम सारी रणनीति और ये अपना आगे बढ़ाएंगे। नई पहले से ही नर्सेस इसमें काम करते हुए आया है, और आज पुनः इसका दोबारा से गठन कर जिला स्तर पर ये संगठन अब यही है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, चाहे वो छोटा से छोटा कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले जांच होगी, अगर उसमें वो छोटा कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो संगठन का अलग निर्णय है, और अगर उस पर कोई भी मतलब कोई उसकी गलती नहीं है, फिर भी उसको बर्खास्त या सस्पेंड किया जा रहा है, तो संगठन उसके साथ खड़ा है। और इस तरह की अब किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। हमारे एमवाई हॉस्पिटल और एमजीएम में इस प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना आज तक नहीं हुई। प्रदेश स्तर में भी मैंने नहीं सुना कि इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना हुई है कि नर्सेस के मतलब फीमेल नर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं। आपने हाँ, आप ये बात कह रहे हैं कि उन पर प्रेशर डाला जाता है या जो भी कुछ किया जाता है, तो अब इस संगठन का इतिहास उठा के देखिए। ये संगठन 2009 से कार्यरत है, और इस संगठन के थ्रू सबसे पहला आंदोलन 2010 में किया गया था। उसके तहत ब्रह्म स्वरूप योजना, हम पे प्रेशर आए, हम पे सस्पेंड भी किए गए, पर हम अपने मूल उद्देश्य से नहीं बटे। आज जो हम आए हैं यहाँ, अपना हक है वो हम लेके रहेंगे, चाहे उसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी। 2010 से कार्रवाई आज तक किसी भी नर्स सस्पेंड हुआ था सर।
बर्खास्त नहीं हुआ था, सस्पेंड हुआ था वो। नहीं नहीं, बर्खास्त नहीं, सस्पेंडेड है, और सस्पेंड तो प्रथम दृष्टता में उनकी गलती थी, इसलिए सस्पेंड किया गया।